नो जितनी भी बड़ी सेंचुरीज हुई हैं, जितने बड़े प्लेयर्स बनाई हैं, उसके किसी का भी मॉडर्न ग्रेट का नाम ले सकते हो, विराट कोहली, उसके 50 सिंगल होते हैं, पूछ लो। ऐसा ही है, 30 सिंगल होते हैं, 20 डबल होते हैं उसके। बिल्कुल ठीक है, ठीक हो गया। आई थिंक शेख भाई ने ऑलरेडी मेंशन किया कि डॉट बॉल रेशो अगर हम देखें वेस्ट इंडीज़ पाकिस्तान की, तो हम इस मैच में भी 62% हमने डॉट बॉल रेशो है हमारी। 62 वेस्ट इंडीज़ की स्टार्ट में हमने बॉलिंग अच्छी की, जिसकी वजह से उनकी है 53। लेकिन अगेन वही कि आपके एक तो टॉप ऑर्डर जो बैट्समैन 3-4 वो रन नहीं कर रहे, कि जिसके लिए एक प्लेटफॉर्म मिल जाए हसन नवाज के लिए, या लोअर ऑर्डर जो बैट्समैन है उनके लिए एक प्लेटफॉर्म ऊपर से मिल जाए। और अगर 200 अगर 171 है ना, तो 225 होता तो क्या पाकिस्तान मैच जीता नहीं था? मसला उनको पढ़ना चाहिए था ना। देखो रेन फोरकास्ट का तो आपके पास भी अपडेट है। बिल्कुल है, उधर भी है। उससे पहले भी शायद बारिश हो रही थी, पहले भी पता था, तो ये हो सकता था। तब ब्रो फिर बात तो समझने की नहीं। लेकिन बीइंग अ प्रोफेशनल इस चीज को आप एक्सक्यूज नहीं कर सकते। अगर ये उनकी बारी होती तो फिर हम कहते कि यार वो बारिश हो रही थी, इंटरप्शन हो रहे थे, या वो रिदम नहीं बन रहा था। बीइंग अ प्रोफेशनल आपने अगर सेकंड बॉलिंग भी करनी है, बॉल गीला हो रहा है, एज अ बॉलर आपको उसके लिए प्रिपेयर्ड होना चाहिए। तो ये कोई एक्सक्यूज नहीं कि बारिश आ गई फिर चले गए। स्ट्राइक रेट हमारे हाथ में है। मकसद ये मैं कह रहा हूं कि देखना 177 को 227 कर ले ना जी। अगर वो 30 बॉल फिर 40 बॉल, और तुम खुद ही कह रहे 62% तो हमने डॉट बॉल खेलती हैं। बिल्कुल। अब अगर उसका आधा भी ले लेना तो 227 होता है ना, और उन पे प्रेशर था। बिल्कुल होता है ना। पाकिस्तान की वेस्ट इंडीज के खिलाफ डोमिनेंस की बात करते तो 1991 से लेकर अभी तक शायद पाकिस्तान जो है कोई भी वनडे इंटरनेशनल सीरीज उनसे हारा नहीं, शायद 9 या 10 सीरीज हम उनसे जीते हैं। जो एक और जो फैक्टर है वो ये, जहां पे मैं इनकी 5वीं विकेट, वेस्ट इंडीज की 5वीं विकेट गिरने का जिक्र कर रहा हूं, उसके बाद ऐसा लगा कि हमारे तरफ से मोमेंटम शिफ्ट हो गया, नंबर 1। दूसरा, अगर हम उनकी बात करते हैं जो बारिश की वजह से, जो अभी हम यहां पे डिस्कस कर रहे हैं, थोड़ा सा टारगेट वाज अपवर्ड्स फॉर देम, दे हैड टू चेज 181 इन 35 ओवर्स। व्हाट वेंट रॉन्ग फॉर पाकिस्तान? देखिए, जो डॉट बॉल्स की डिबेट चल रही है ना, वो है तो अच्छी, ठीक है ना। इस पे हम पहले भी बात करते आए हैं, बहुत अरसे से ये बातें हमारी चल रही है, डॉट बॉल्स। लेकिन सीधी बात है, ये जो अब लोग आए हैं, और वो लोग, उन लोगों ने, मैं नाम नहीं लूंगा, उन लोगों ने 2 सीनियर लड़कों को ये कह के टीम से स्पेशली T20 में फारिग किया गया कि ये स्ट्राइक रेट इनका अच्छा नहीं है, ये अपने लिए खेलते हैं, ये डॉट बॉल्स बहुत खेलते हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अब क्यों डॉट बॉल्स खेली जा रही है इतनी ज्यादा, उसकी क्या रीजन है? ये जो मर्जी सोच लें, मैं इनको एक चीज बताऊं कि जितना दुनिया का बड़े से बड़ा कोच भी आप लेके आ जाओ, वो अगर ये बोल देना किसी को कि हर मैच में 170 के स्ट्राइक रेट से खेलो, जो वो बोलेगा मैं करूंगा। भाई पिच डिमांड कर, पिच अपने मुंह से कहती है कि आज मुझे मारो, ये आज मुझे मारो, 350 करो, 300 करो। फिर पिच ये खुद बताएगी नहीं भाई आज मुझे मत मारो, 150 की विकेट आई है, ठीक है, मुश्किल हो रही है। तो पिच के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से आप हमेशा खेलते हैं। जो मुझे सोच नजर आ रही है, हम लगता है लड़कों को और शायद खराब कर रहे हैं, जो बेहतर खेलने वाले हैं उनको भी खराब करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी स्ट्राइक रेट। अच्छा, अब जो लड़के आउट हुए, ठीक है, बिल्कुल जिम्मेदारी बाबर आजम की भी है, जिम्मेदारी रिजवान की भी है, जिम्मेदारी सलमान आगा की भी है, जिम्मेदारी शफीक की भी है। भाई आप सब सीनियर होते जा रहे हैं। इस तरीके से अगर आप क्रिकेट खेलेंगे तो किसी को समझ नहीं आएगी। मैं मानता हूं पाकिस्तान की पहले बैटिंग आ गई, कोई मुझे ये बता दे, क्या जिस तरह साइम अयूब ने या अब्दुल्ला शफीक ने शॉट्स खेलने शुरू किए थे, कहां से लग रहा था बॉल इतना स्विंग हो रहा है, कहां से लग रहा था बॉल इतना सीम हो रहा है? अगर बाबर भी जो आउट हुआ है वो ऑलमोस्ट यॉर्कर्स था। मैं समझ सकता हूं कि कोई भी बैट्समैन बैटिंग करने जब बॉल पे जाता है तो उसके माइंड में बिल्कुल ये नहीं होता कि यार जो है वो एकदम से यॉर्कर आ जाएगा। ठीक हो गया। अब तनवीर भाई, मैं बाबर के हवाले से तो ऑब्वियसली बाबर या रिजवान या स्ट्राइक रेट पे भी मजीद और भी जरा तफसीली गुफ्तगू जरूर करनी है। बात सिंपल सी ये है कि जो पाकिस्तान, जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट खेलता था, और जो टैलेंट, एक्सप्रेसिव टैलेंट हमारे पास था, एक्सप्लोसिव टैलेंट हमारे पास था, वो हम दिखाते भी थे, ठीक है, मैच जीतते भी थे। हमने कभी ये नहीं सोचा कि आज सकलैन ने ही मैच जिताना है, मैंने भी जिताना है, अफरीदी ने भी करना है, वसीम भाई ने भी करना है, गुले ने भी करना है, जो आएगा उसने चिपन तो करना ही करना है। उसका ये नहीं होता था कि यार मैं बच के साइड से निकल जाऊं, ठीक है, ये किसी का नहीं होता। टैलेंट एग्जिबिट करना पड़ता है, एग्जिबिट किया गया था क्योंकि एनवायरनमेंट ऐसी थी, सराउंडिंग ऐसी थी। अब जब सराउंडिंग चेंज हुई, एनवायरनमेंट चेंज हुआ, आ जाओ टुक 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 टक करके आप अब निकल जाओ। वो 10 साल और 15 साल एक पीरियड ऐसा आया जिसमें हर बंदे ने कोशिश की कि मैं अपना कर लूं, एवरेजेस ठीक कर लूं। मुझे एवरेज से क्या लगे यार, मुझे ये बताना मैच कितने जिताए, मुझे ये नहीं बताओ कि यार मुझे ये ना बताओ, मुझे 3 आउट करके दो, लेकिन वो बताओ। अब तनवीर ने ऐसे 3 आउट किए, मुझे याद है अबू धाबी में तनवीर ने ऐसे लगा दिया था, पंजाब मैच जिताया था। बट यू नो हिज इंटेंट ऑलवेज टू विन मैचेस फॉर हिज कंट्री, दैट इज सिंपल एज दैट। वो अगर तनवीर की अगर पेस 140 थी, वो भी वही काम कर रहा था, 155 वाला कर रहा है। इंटेंट क्या थी? सेम। इंटेंट को बदलने के लिए आपको एक एनवायरनमेंट, एक सिनारियो, एक कोचिंग मेथड, एक टीम का जो माइंडसेट है वो चेंज करना पड़ेगा कि नो, दिस इज नॉट हाउ यू गोइंग टू प्ले, यू गोना प्ले नॉट इवन फास्टर देन अदर प्लेयर्स, देन रन अ बॉल। इज दिस रिक्वायरमेंट ऑफ द टुडेज क्रिकेट? ठीक है, हाउ हार्ड इज दैट टू अंडरस्टैंड दैट? टेल मी। कोई मुश्किल नहीं, बिल्कुल हार्ड। अगर वो हल्का सा सीम होना शुरू हो जाए ना तो यकीन कर पास मुसीबत पड़ जाती है। हम कहां से लाए पिंडी की पिचियां तुम्हारे लिए हर तरफ से कि जहां बॉल अगर ठक ठक बल्ले पे लगता रहे? वो तो नहीं होता ना हर तरफ यार, थोड़ा बहुत सही नहीं संभाला जाता। सो इन्वायरमेंट चेंज करने की जरूरत है, माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है, अगेन वो फॉर्मेट लाने की जरूरत है, वो क्रिकेटर लाने की जरूरत है जिसकी वजह से आप एक मैच विनिंग
11 क्रिएट करते हैं, आप टीम नहीं बनाते, एक मैच विनर्स का एक कॉम्बिनेशन खड़ा करते हैं जो हर बंदा अपना चिपन कर रहा होता है। ठीक हो गया। अच्छा, रिजवान के नंबर 4 के ऊपर बात करते हैं तो रिजवान अनफॉर्चुनेटली अपने बाकी बैटर्स के लिए जो है वो बहुत सारी डिफिकल्टी और चैलेंजेस क्रिएट करते हैं। अगर हम उनकी एवरेज स्ट्राइक रेट की बात करें तो 58 का स्ट्राइक रेट है और जो डॉट बॉल परसेंटेज है उनकी वो 60.65 है। उसके साथ ही साथ अगर मैं उनके कुछ पीछे रिसेंट जो उनके आउटस्विंग है उसका जिक्र करूं तो 1 रन बनाया 18 गेंदों के ऊपर, 12 रन बनाए 29 गेंदों के ऊपर। ट्राई नेशन फाइनल में उनकी ऐसे ही हमें परफॉर्मेंस नजर आई, चैंपियंस ट्रॉफी फिक्चर्स में ऐसी परफॉर्मेंसेस नजर आई। अब आप उनको चौथे पे कैसे देखते हैं? आपको नहीं लगता कि वो, मेरा नहीं ख्याल कि चौथे नंबर के लिए शायद अभी सूटेबल हो, और आपको क्या लगता है कि इन कंडीशन में कौन चौथे नंबर पे बेहतर खिलाड़ी है? देखिए, रिजवान की तो एक अपनी डिमांड थी कि जी मैं चौथे नंबर पे खेलूंगा, ठीक है ना। अच्छा, उससे पहले ये शोएब भाई कोई ये बात लड़कों की कर रहे थे कि उनकी अप्रोच देखें। शोएब भाई आपके टाइम पे या हमारा लास्ट टाइम था, इस टाइम तक जो अप्रोच थी ना लड़कों की, ये इनकी सोच ही कुछ और थी, क्योंकि सब डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते थे, ठीक है। इन सब लड़कों ने क्लब क्रिकेट खेली भी थी, क्लब क्रिकेट 5-5 दिन का मैच खेलते थे, वहीं सब सारे स्ट्रॉन्ग हो गए, मार खा के। उस टाइम सिर्फ क्रिकेट ग्राउंड होता था, फिर यही सारे पूरे पाकिस्तान में यही सब कुछ चलता था। सीमेंट पिचेस होती थी, तेज बाउंसर लगे थे, बगैर हेलमेट के खेलते थे, स्ट्रॉन्ग थे, मेंटली फिजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग थे। फिर यही लड़के जब डोमेस्टिक क्रिकेट में आते थे उनको पता ही नहीं होता था। अब मैं 500 आउट करके पाकिस्तान खेला, मेरे बैच के 400 600 आउट लड़के में खेले, वो पाकिस्तानी नहीं खेले, ठीक है। तो और कितने लड़के हैं, ठीक है, वो पाकिस्तान खेले। इसी जब 5 आउट हो चुके थे तो उसके बाद आपके 7 ओवर हैं साइम अयूब के और सलमान के, 7 ओवर में 66 रन दे दिए, जहां पे 2 रन बनना मुश्किल हुए थे। हम 181 में भी मैच जीत रहे थे। भाई सिर्फ प्लेयर्स नहीं, इस कोचिंग स्टाफ को भी पकड़ो। अगर आप इतना पैसा इनको दे रहे हैं तो भाई वो आके वो यही समझ रहा है कि नहीं जी बस मैं जो हूं वो ऑलराउंडर्स तैयार कर दूंगा। भाई ऑलराउंडर्स ऐसे नहीं होते हैं, ऑलराउंडर्स जेन्युइन ऑलराउंडर्स होते हैं। अगर आप तितर बटेर वाले क्रिकेट खेलेंगे तो भाई इससे अच्छा प्रॉपर बैट्समैन खिला ले, इससे अच्छा प्रॉपर बॉलर खिला रहे हैं। ठीक है भाई, जहां थोड़ा सीम होगा और बाउंस होगा ना, आप टोटली एक्सपोज हो जाएंगे। पाकिस्तानी मीडिया कितना भी शो कर ले, कितना भी क्रिटिसाइज कर ले, बाबर रिजवान बिल्कुल नहीं सुधरने वाले। लगभग पिछले 10-12 सालों से पाकिस्तान क्रिकेटर एकदम सेल्फलेस पर क्रिकेट खेल रहे हैं। आप तब से देखिए जब मोहम्मद शहजाद या अफरीदी जब रिटायरमेंट हो गए, 2-3 बार वापस आए गए, वहीं से पाकिस्तान क्रिकेट का डाउनफॉल शुरू हो गया। शाहिद अफरीदी के रिटायर होने के बाद भी 2-3 बार बुलाया गया। अब ये लोगों का कहना है बाबर और रिजवान ने टीम को बर्बाद कर दिया। भाई साहब, टीम की बर्बादी तय वहीं से शुरू हो गई। लगभग जब महेंद्र सिंह धोनी कप्तान थे इंडिया के, उस टाइम जो भी मैच होता था इतने बुरे तरीके से ये लोग हारते थे। अभी से थोड़ी हार रहे हैं ये लोग, लेकिन बाबर रिजवान पाकिस्तान के लिए पनौती साबित हो गए। दिक्कत यह है कि पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा कोई पनौती साबित हुआ तो बाबर और रिजवान हुए, क्योंकि सरफराज जब टीम से बाहर हुए इंडिया से चैंपियन ट्रॉफी जीतने के बाद, जीते नहीं थे, उसमें भी 2-3 नो बॉल हो गए थे आउट पे, तो गलती से जीत गए थे। बाकी सरफराज और पाकिस्तान का उसमें कोई योगदान नहीं था, वो नसीब और लक बढ़िया था, वो गलती से जीत गए थे। नहीं तो इंडिया से जीतना अभी भी मुश्किल है, पहले भी मुश्किल था। लेकिन परिस्थिति आप देखें तो इस समय पाकिस्तान टीम की सबसे बड़ी बर्बादी का कारण है पीसीबी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पिछले 5 सालों में लगभग 5 अध्यक्ष चेंज किए हैं जो पीसीबी के। इस समय मोहसिन रजा नकवी हैं, इससे पहले शायद नजफ सेठी थे, उससे पहले वकार एक करके थे, और उससे पहले रमीज राजा थे। तो लाइन से ये लोग हर साल में अध्यक्ष बदलते हैं। उसके बाद लाइन से ये लोग कम से कम 12-13 कोच चेंज किए हैं। कप्तान भाई साहब, इस समय पाकिस्तान क्रिकेट टीम में 5 कप्तान हैं। आप देखो, सबसे पहले सरफराज से कप्तानी लेकर बाबर को दी गई। बाबर कुछ दिन चला पाए, उस पर गलत सलत आरोप लगे। उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी को कप्तानी दी गई। शाहीन शाह अफरीदी से कप्तानी लेकर फिर बाबर को दी गई। देखिए नौटंकी। फिर बाबर से लेकर रिजवान को दी गई, फिर रिजवान से लेकर सलमान अली आगा को दी गई। तो 4-5 कप्तान एक साथ टीम में है, तो इस टीम का तो भाई साहब तरक्की कैसे होगा? और सभी एक दूसरे को देखना नहीं चाहते। ऊपर से सबसे बड़ा कमाल का बात तो ये है, रिजवान शाहीन शाह अफरीदी बाबर को देखना नहीं चाहता, सलमान अली आगा रिजवान को देखना नहीं चाहता। ये लोग खुल के लड़ नहीं पाते, ट्विटर पे ट्वीट करके बोलेंगे हमारी टीम ये है, हमारी टीम वो है। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में आपस में कला ऐसे है जैसे घर की औरतों में होता है। ये लोग एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, एक दूसरे की कप्तानी में खेलना नहीं चाहते, इसीलिए हारते हैं तो भी खुश होते हैं। जो वेस्ट इंडीज के खिलाफ मैच हुआ 34 साल बाद ये लोग हारे हैं। मतलब ये उस टाइम पैदा नहीं हुए थे जब लास्ट टाइम कोई सीरीज हारा था, वेस्ट इंडीज जीता था। लेकिन अभी उसी में ये लोग पैदा हरवाने के लिए ही हुए हैं, खासकर वेस्ट इंडीज सीरीज। बाबर रिजवान की बैटिंग का हाल ये है कि मतलब थोड़ा सा भी आप इनके बाहर कर दीजिए बॉल, और बाहर गलती से बॉल घूम गया तो इनकी बस लंका लग गई। ये लोग तुरंत पवेलियन की तरफ भागेंगे, ये भी नहीं देखेंगे आउट हुए हैं कि नहीं हुए, क्योंकि कंफर्म है बॉल तो 3 से टच होनी नहीं है, वो विकेट में ही जाएगी। तो पाकिस्तान क्रिकेट में टैलेंट भाई साहब दूर दूर तक नहीं है, ना ही दिख रहा है। आने वाले टाइम पे केनिया और जिम्बाब्वे होने वाला है पाकिस्तान क्रिकेट। दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए वीडियो कैसा लगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।